Hello bachcho, let's see the question. The question says 3 mole of an ideal gas being initially at a temperature 276 Kelvin was thermally expanded 5 times its initial volume and then isochorically heated so that the pressure in the final state became equal to that in the initial state, right? The total amount of heat transferred to the gas during the process equals 80 kilojoule. The value of molar heat capacity at constant volume for this gas is equal to तो हमें इसमें मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम निकालना है, राइट? CV, उसे हम मोलर हीट कैपेसिटी बोलते हैं. सबसे पहले तो हम इसका एक डायग्राम बना लेते हैं, एक रफ डायग्राम. साइड में इसका एक डायग्राम बहुत ही ज़रूरी है बनाना, जिससे हमें पता चले कि ये इसका ग्राफ कैसा जा रहा है, राइट? तो यहाँ पे अगर हम P0 मार्क करें एंड यहाँ पे हम V0 मार्क करें, ये अपना वॉल्यूम का एक्सिस है एंड ये अपना प्रेशर की एक्सिस है. एंड यहाँ पे हम 5 टाइम्स ऑफ V0 मार्क कर देते हैं एंड यहाँ पे P0/5 हम मार्क कर देते हैं. नाउ अगर हमारा ये पॉइंट जहाँ पे P0 V0 है A है, तो हमारा ये पॉइंट जहाँ पे P0/5 एंड 5 V0 है, ये हमारा B है. तो ये अपना B हो गया. तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा. हमारा ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा एंड देन उसके बाद अपना ग्राफ ऊपर जाएगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम विच इज़ 5 V0. यहाँ पे जाके रुक जाएगा, हम इसे C मार्क कर देते हैं. तो ये हमारा ग्राफ हो गया, राइट? नाउ अगर हम प्रोसेस देखें, फॉर द प्रोसेस BC change in volume will be equal to 0. The work done in process BC will be equal to 0, right? Now अगर हम प्रोसेस देखें, प्रोसेस AB जो कि अपना आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल, the change in internal energy of AB process will be equal to 0. अगर हमारा T इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी भी 0 हो जाएगी. नाउ अगर हम इसका वर्क डन देखें AB प्रोसेस का, तो वो हमारा आएगा NR इंटू LN VB अपॉन VA. T0 यहाँ पे होगा. तो अगर हम इसमें वैल्यू रखते हैं, 3 मोल्स हमें दिए हैं, तो यहाँ पे N की वैल्यू 3 हो जाएगी इंटू 8.3 इंटू टेम्परेचर की वैल्यू इसमें दी है T0 की 273 एंड हमारा V0 है, V भी हमारा है 5 V0 एंड VA है हमारा V0. तो ये हो जाएगा अपना 5. V0 कट जाएगा, LN 5 यहाँ पे आ जाएगा, राइट? तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारी वैल्यू डायरेक्ट हम लिख देते हैं, आएगी कुछ 10958 समथिंग 9 ऑल्सो. जूल. नाउ अगर हम इसकी इंटरनल एनर्जी निकालें, अगर हम इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोसेस BC निकालते हैं, तो वो हो आएगी हमारी N इंटू CV, बिकॉज कांस्टेंट प्रेशर है, CV डेल्टा T. और यहाँ पे हम वैल्यू रखें 3 इंटू, क्योंकि 3 मोल्स हैं, CV इंटू 5 T0 माइनस T0. तो हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं. T0 की वैल्यू हम जानते हैं 273 केल्विन है, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, हमारा आंसर आएगा 3276 CV, राइट? अब अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखते हैं, तो वो होता है Q इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन. तो Q हमारा यहाँ पे 80,000 दिया है, इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी हमने अभी निकाला है 3276 CV एंड हमारा वर्क डन हमने पहले निकाला था 10959. हमने राउंड ऑफ कर दिया. नाउ इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा CV निकल आएगा
CV इज इक्वल टू 21.707, राइट। तो ये हमारा CV निकल आया। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमें क्वेश्चन में मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम ही पूछा था, CV, तो हमने वो निकाल दिया है। एंड इसकी यूनिट होगी कैलोरी अपॉन केल्विन मोल, राइट। तो ये इसकी यूनिट हो गई और ये हमारा फाइनल आंसर है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।